30 घंटे के अंदर अंदर फॉलिज का अगर बंदा आपके पास हम ले आए, आप उसकी नस से वो लोथड़ा खींच लेंगे और वो बंदे को फॉलिज नहीं उसकी रिवर्स हो जाएगी। क्या करते हैं डॉक्टर साहब, मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, रेडियोलॉजिस्ट हैं, इंटरवेंशन पता ही वो नहीं, दुनिया ही और है। दुनिया ही और है। जिगर कैंसर को जलाया जा सकता है, इनकलाब ये है। जिगर कैंसर गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जिगर का सरतान। इसी तरह वो खवातीन जो फाइब्रॉइड्स के मसले का शिकार हैं, दर्दें होती हैं, सारा कुछ है, एक चीरा नहीं लगेगा मेरी बहन, एंड फाइब्रॉइड का इलाज हो जाएगा। किसी को फॉलिज हुआ है, एक पासा खत्म हो गया है, अगर वो थोड़े से अरसे में, टाइम में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास चला गया है, वो लोथड़ा दिमाग से निकाल लिया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे इनकलाब। मेरे साथ मुल्क के मायानाज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर यूसुफ मेमन साहब। प्रोफेसर साहब से हम पूछेंगे, सर ये मौजे कैसे हैं? एक टीका लगाया, जिगर कैंसर गायब, फाइब्रॉइड चीजें, ये कैसे हो रहा है सब? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अफान, आपने मुल्तान बुलाया मुझे और मैं आया हूँ यहाँ पे। बड़ी खुशी हुई आपका टावर देखकर। यू आर वर्किंग ग्रेट जॉब। तो आपने मुझसे पूछा कि ये मुआवजा कैसे है। एक्चुअली मुआवजा इसलिए है डॉक्टर अफान कि हमारी जो मेडिकल जो सोसाइटी है उनकी भी अवेयरनेस काफ़ी कम है, और अनफॉर्चुनेटली ये तो बड़ी आम सी चीज़ है यूरोप और अमेरिका और इन कंट्रीज़ में। और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का पता ही नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। लोगों को बताते हैं कि आप क्या करते हैं डॉक्टर साहब, मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, रेडियोलॉजिस्ट हैं, इंटरवेंशन पता ही नहीं, दुनिया ही और है, दुनिया ही और है। और उसके अंदर तो पूरा हेड टू टो इंटरवेंशन हो रही है, विदाउट सर्जरी यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसके अंदर जैसे आपने जिगर का कैंसर का जिक्र किया है, तो हम आर्टरीज के अंदर वही फीमोरल आर्टरी में गए, एक टीका और जिगर का कैंसर गायब। वो गए, उसके अंदर लिवर की वेसल्स के अंदर ट्यूमर की वेसल में गए, वहां जाके उसको एम्बोलाइज कर दिया, कैंसर की दवा दे दी, वो सुगड़ना शुरू हो गया, उसकी लाइफ बढ़ गई यार। 6 months उसकी एवरेज लाइफ है, ना करो कुछ तो देन ही कैन लिव फॉर ईयर्स। कैंसर गायब हो जाए तो फिर जिंदगी पूरी। इसी तरह माइक्रोवेव है, RFA पर क्विटेनियसली अल्ट्रासाउंड गाइडेड हमने नीडल डाली उस ट्यूमर में, उसको जला के खत्म कर दिया। अच्छा सर, फाइब्रॉइड्स के खवातीन को दर्दें भी होती हैं, सारा कुछ होता है, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, दाइयां माइयां पेट फूट काट के सारी जिंदगी के लिए बांझपन भी कर देती हैं, अजाब डाल देती हैं खवातीन को। ये भी आप एक सुई डालेंगे और उसमें उसको वो कर देंगे, और क्या करेंगे? उसका भी दो तरीके। वही फीमोरल आर्टरी में गए हम, वेसल के जरिए जाके यूट्राइन आर्टरी को एंगेज किया बायोलेटरली, और उसको एक एम्बोलिक एजेंट्स आते हैं वो हमने इन्फ्यूज कर दिए बाहर से। वो इन्फ्यूज किए, जो यूट्राइन आर्टरी सप्लाई कर रही है फाइब्राइड को खून, जब उसकी नरिशमेंट बंद कर देंगे आप, तो वो खुद ही सुकड़ना भी शुरू हो जाएगा और छोटा भी होना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी छोटी गुठलियां रह जाएंगी, बाकी चीज़ें खत्म। उसे मेनोरेजिया है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से उसकी लाइफ डिस्टर्बेंस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रही है, और वो अनमेरिड है। वो यूट्रस निकालने के लोग कहते हैं उसको क्या होगा उस औरत का? बांझ हो जाएगी, लेकिन एक टीका बचा लेगा, एक टीका बचा लेगा, उसका यूट्रस बच जाएगा। और इस तरह से कुछ मैरिड वुमेन आती हैं जिसकी मिसकैरेज हो जाती है ड्यू टू फाइब्रॉइड्स, कि बच्चा गिर जाता है, वो बच्चा होता नहीं है, तो ऐसे लोगों की प्रेगनेंसी के चांसेस भी 30 to 40% बढ़ जाते हैं, बढ़ जाएंगे। बांझपन खत्म हो गया ना, एक टीका और बांझपन खत्म। तो ये एक वाकई एक मौजूदा है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, बट अवेयरनेस नहीं है। यानी फाइब्रॉइड्स की वजह से जो खवातीन परेशान है, अगर अभी जाहिर है उन्होंने अगर फैमिली कंप्लीट करनी है तो वो बांझ नहीं होंगी फाइब्रॉइड्स की वजह से। और दूसरा ये कि फाइब्रॉइड्स की वजह से दर्दों और उनका भी शिकार है, तो इलाज है विदाउट सर्जरी, विदाउट नो चीरा। सर फॉलिज हुआ, मैं यहाँ एक स्टोरी शेयर करूंगा। मेरे एक डॉक्टर साहब थे, मेरे दोस्त हैं, और डॉक्टर बहुत अच्छे, शाहीन नाम है उनका। और डॉक्टर, उनको ये हुआ था कि वो हॉस्पिटल से ER ड्यूटी करके निकले तो उनको एकदम फॉलिज का अटैक हुआ, गिर गए। ये अब लोगों को नहीं पता था, वो लकीली इस्लामाबाद है। मुझे आज भी वो रात याद है जब हम उन्हें इस्लामाबाद उठा के ले गए, और विद इन 4 hours उनका वो लोथड़ा निकाल लिया गया। आज वो शख्स फिट एंड वेल एंड फाइन है। जबकि फॉलिज किसी को हो जाए तो फिर आपको पता है कि जब वो सारा स्कीमिया हो गया, एक दफा वो दिमाग की वो डैमेज हो गई वो जगह, उसको जाहिर है ब्लड सप्लाई नहीं मिली, तो वो फिर पूरी जिंदगी के लिए वो अपाहज। ये मौजूदा कैसे करते हैं आप? ये तो डिसेबल, वो जिंदा तो है, लेकिन इसमें जो अगर मैलिग्नेंट इंफ्रैक्शन हुआ है उसे, पेशेंट विल डाई डेफिनेटली। हाँ, पेशेंट विल डाई, दिस इज सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ।
कि अगर बहुत मैसिव लेवल पे infarction और अगर वो जिंदा भी बच जाएगा तो अपाहज जिंदगी है। भर अपाहज है। क्या करेंगे? कितनी देर में आपके पास हम बंदा ले आए फॉलिज वाला, तो आप तारों के जरिए नई जाके रिसर्च जो आई है उसके मुताबिक हमारे पास 30 आवर्स तक बंदा आ सकता है एंड देन वी कैन रिमूव दिस। 30 घंटे के अंदर अंदर फॉलिज का अगर बंदा आपके पास हम ले आए तो आप तार वो वायर के जरिए लोगों को आम जबान में हम बता रहे हैं, आप उसकी नस से वो लोथड़ा खींच लेंगे और वो बंदे को फॉलिज नहीं उसकी रिवर्स हो जाएगी। अब उसका MRS स्कोर होता है, उसका मॉडिफाइड रैंकिन स्कोर, कि उसकी 0 इज नॉर्मल, 1 इज माइल्ड डिसेबिलिटी और फोकल डिसेबिलिटी, 2 इज मोर, 3, 4 एंड 5 इज द डेथ। तो अगर फर्क करें कोई 4 के ऊपर है और हमने उसका लोथड़ा निकाल दिया एट द टाइम ऑफ इन्फाक्शन और वो 2 पे आकर खड़ा होता है, तो दिस इज बेटर हिज लाइफ, कि उसका कम से कम लाइफ बच गई, कुछ उसकी डिसेबिलिटी कम हो गई। और अगर कोई 3 पर आया है और 0 पर आ जाता है या 1 पर आ जाता है, दिस इज ऑल्सो गुड। जरूरी नहीं कि 100% 0 पर आ जाए, लेकिन उसकी मॉडिफाइड रैंकिन स्केल जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है, तो वो हमने अपनी वी अचीव अवर सक्सेस। अच्छा सर, आप पाकिस्तान में उन पहले लोगों में जिन्होंने न्यूरो की IR में काम किया और माशाल्लाह आपने बाहर से डिग्रियां मिली मैं हैं। अभी यूरोप से, प्राग से इसमें मैंने अभी डिप्लोमा किया है। अच्छा, इसको कहते हैं एक्समेंट, इसमें क्या, यूरोपियन एग्जामिनेशन इन मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोथेरेपी, तो ये मैं करके आया हूँ। तो सर ये न्यूरो में क्या क्या कर सकते हैं, यानी न्यूरोलॉजिकली जो अच्छा, ये तो आपने फालिज का जिक्र किया ना, ब्लीड हो जाती है ब्रेन में, हेमरेज हो गया। हेमरेज हो गई, कहते हैं ना हेमरेज हो गई, ब्लीड हो गया, तो उसकी भी यही है कि हम वेसल्स के जरिए जाकर वहां पर वेसल जो रप्चर होती है, जो फटी हुई नाड़ है उसे बंद कर देंगे। उस नाड़ को नहीं करते, उस नाड़ के ऊपर एन्यूरिज्म बना हुआ होता है, गुब्बारा की तरह पुली हुई होती है। अच्छा, बिल्कुल। उस गुब्बारे के अंदर कॉइल करके उसको हम बंद कर देते हैं और बाकी जो नॉर्मल वेसल खुली रहती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। इसी तरह AVM होते हैं ब्रेन के अंदर, उनको वेसल्स के जरिए जाके एम्बोलाइज कर देते हैं। सही है। इसी तरह जो आपका जो दूसरे कॉज होते हैं, AV फिस्टुला होते हैं या ड्यूरल फिस्टुला होते हैं या मेनिंजियोमा होते हैं, बड़े बड़े मेनिंजियोमा हैं। हाँ, लोगों को मसले तो वो ब्रेन खोल के वो करते हैं सर्जरी, हम उसको दिमाग नहीं काटना, एम्बुलाइज कर देते हैं, खोपड़ी उठा लेते हैं वो जो सर्जरी करते हैं। न्यूरो सर्जरी ऐसा कुछ नहीं है कि तारों के जरिए जाए। उसकी सर्जरी के टाइम पर इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो बेचारे रोक नहीं पाते सर्जन। वी डू एम्बुलाइजेशन प्री एंड देन सर्जन कैन ओपन इट एंड इजीली टेक इट आउट। अच्छा सर, हेमरेज का बताया, अक्सर लोगों की जो कहते हैं जी दिमाग की रग फट गई, हुन ले जाओ, हुन नहीं बचदा, कितनी देर में बंदा ले आए? वो तो जब उसकी ग्लासगो कोमा स्कोर देखना पड़ता है ना, कि अगर तो ग्लासगो कोमा स्कोर 15, 14, 13, 12 के अंदर, 10 से ऊपर है, तो दिस इज अ गुड कैंडिडेट कि उसको ट्रीट कर। सर कॉइलिंग तो आप करेंगे ना अगर एनोरिज्म है, अगर वो रप्चर हो गई है फिर क्या, मतलब अगर उसका रप्चर का कॉज भी होना हुआ है। अगर वो रप्चर हुई है ड्यू टू एक्सीडेंट या ड्यू टू एनी इंजरी, तो दिस इज नाउ सर्जन डोमेन। सही है, दिस इज नॉट अवर डोमेन। अगर एनोरिज्म है तो आप उसको कॉइल कर देंगे। एनोरिज्म है, AVM है, ड्यूरल फिस्टुला है या और मेनिंजियोमा और ट्यूमर है जिसकी वजह से ब्लीड हो रहे हैं, तो वो हम वो आप कॉइल कर देंगे।